सारे नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को और सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को हम बताना चाहते हैं और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि सरकार STT 2019 के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं कर सकती। सरकार ने जो बदलाव किया है वो असंवैधानिक है। हम सबको यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी रूप में सरकार को एकेडमिक बेसिस से बहाली को ख़त्म करना होगा और STT मार्क्स के आधार पर बहाली शुरू करनी होगी। अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो अभिषेक भाई हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और विधानसभा सत्र के दौरान सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे और कोई करे या न करे मैं तो जरूर आत्मदाह करूंगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। 15 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। लगातार यह अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली सरकार जल्द से जल्द करे, लेकिन सरकार जो है इन अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे साथ STT के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल, लगातार आप लोग बैठे हैं, 15 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातों को भले ही नहीं सुन रही है अभिषेक भाई, लेकिन हमारा जो मकसद और उद्देश्य है हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। हमारा उद्देश्य बस ये है कि हम अपनी समस्या को जनमानस को बताना चाहते हैं, पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, सारे पत्रकार बंधुओं को बताना चाहते हैं, सारे नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को और सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को हम बताना चाहते हैं और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि सरकार STT 2019 के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं कर सकती। सरकार ने जो बदलाव किया है वो असंवैधानिक है। आपके पसंद के लोग परीक्षा में पात्र नहीं होंगे तो जबरदस्ती क्या पात्र बनाएंगे? ये मैसेज दे रहा हूँ मैं। दूसरा मैसेज मैं ये दे रहा हूँ अभिषेक भाई कि एकेडमिक बेसिस पे बहाली नहीं होनी चाहिए। बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, STT के मार्क्स के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में और यहाँ तक कि जवाहर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। तो बिहार ने पाप किया है जो एकेडमिक बेसिस पर अनपढ़, जाहिल, बददिमाग और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। अभिषेक भाई, आपने देखा होगा नीमा कोल का जो दीपक कुमार टीचर था वो एकेडमिक बेसिस से बहाल टीचर था। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक का। वैसे वैसे लाखों शिक्षक बिहार सरकार में सेवा दे रहे हैं और अगर आगे भी अगर आप सरकार ऐसा सोचती है कि हम ऐसे ही नॉट मेरिट के मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। बस यही हमारा विचार है और इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम सबको यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी रूप में सरकार को एकेडमिक बेसिस से बहाली को ख़त्म करना होगा और STT मार्क्स के आधार पर बहाली शुरू करनी होगी। बस सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं और हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। सबको हम बता दें, आपको बताया, बिहार के महान 12 करोड़ जनता को मैंने बताया, पत्रकार बंधु के सहारे सारे नेता जनप्रतिनिधियों को मैंने बताया, तो मैं सफल हुआ ना, मैं सफल हुआ ना, वास्तविकता को बताया ना। दूसरी बात एक और, अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो अभिषेक भाई हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और विधानसभा सत्र के दौरान सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे और कोई करे या न करे मैं तो जरूर आत्मदाह करूंगा। ये हमने लिख के दिया है और करूंगा। सीधे आग लगा लेंगे माननीय मुख्यमंत्री आवास के आगे। हल निकल जाएगा वैसे जी, हल निकल जाएगा वैसे। क्या कर सकता है आदमी? बंदूक उठा लूं? नहीं उठा सकता ना बंदूक। बताएं, बम मार दूं? नहीं मार सकता ना, क्योंकि शरीफ आदमी। तो अंत में एक ही उपाय है कि सामूहिक रूप से आत्मदाह किया जाए। अगर सबको इतने बेशर्म हो गया है कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन करके मानसिक रूप से विकलांग लोगों को उसमें टीचर बनाने की एक षड्यंत्र किया जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो कर्म है, हमारा जो फर्ज है, हम वो करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम कर रहे हैं। और विधानसभा सत्र के दौरान अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, अपने संघर्ष की एक कहानी लिख रहा हूँ, गाथाएं लिख रहा हूँ यहाँ पे
अपने संघर्ष को बता रहा हूँ देश और दुनिया को कि मैंने जो विधानसभा सत्र के दौरान आत्मदाह का जो कोशिश करूँगा, जो कदम उठाऊंगा, उसके पहले हम 20 दिन तक 25 दिन तक इस गर्दनी बाग की तपती हुई धूप में, गर्मी में हमने संघर्ष किया है, लोगों को बताया है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बिहार को हमें हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है, हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान निभाना है, बिहार के निर्माण में योगदान निभाना है। मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने देना है, इस पर अडिग हूँ मैं और इसी के लिए मैं आत्मदाह करूँगा। तो आपने सुना एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल हैं। अनिल लगातार मेरिटधारी अभ्यर्थियों के साथ, खुद भी मेरिटधारी हैं और मेरिटधारी अभ्यर्थियों के साथ लगातार डटे रहते हैं। 15 दिन से लगातार कड़कती गर्मी में, कड़कते धूप में धरना दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इनकी मांग जो है वो पूरा नहीं कर रही है। बता दें आपको कि इनका साफ साफ कहना है अनिल का कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा उसके बाद मैं सीधा आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि मांग मेरी पूरी नहीं हो रही है और लगातार प्रताड़ना से परेशान चल रहे हैं हम। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।